चीफ्स ऑफ स्टाफ की ज़ेर सदारत इजलास, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की शिरकत, सिक्योरिटी सूरत हाल और चैलेंजेस से निपटने के लिए प्लान पर गौर। सर्विसेज चीफ्स का सिक्योरिटी फोर्सेस की तैयारियों पर इत्मीनान और एतमाद का इजहार। जारियत पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। शुरका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा। कलअदम जमात का एहतजाज और मुल्की सूरत हाल से कैसे निपटा जाए। वज़ीर आज़म ने कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुला लिया। विफाकी वज़रा, आला अस्करी हुकाम और इंटेलिजेंस सरबराहान शरीक होंगे। कौमी सलामती से मुतालिक दीगर उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। मुजाहिरीन और हुकूमत एक बार फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर आए, पर बात आगे ना बढ़ सकी। साद रिजवी को मुज़ाकरात के लिए खुसूसी तौर पर लाहौर से इस्लामाबाद लाया गया था। हुकूमत ने अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। पंजाब में टेंशन, सूबाई हुकूमत इन एक्शन। अमन व अमान की सूरत हाल यकीनी बनाने के लिए कमर कस ली। 8 अजला में रेंजर्स ने कंट्रोल संभाल लिया। GT रोड पर दोनों तरफ से बंद, जगह जगह कंटेनर्स और रुकावटें। ट्रेन सर्विस भी मुतासिर, कारोबारी जिंदगी मुअत्तल, मोबाइल और इंटरनेट बंद, अवाम शदीद परेशान। क़यादत का फुकदान है, विफाकी वज़रा मुतज़ाद बयानात दे रहे हैं। एक विफाकी वज़ीर कहते हैं वज़ीर आज़म 2020 के मुआहदे से लाइल्म है। शहबाज शरीफ हुकूमत पर बरस पड़े। शहरी रहमान कहती हैं कि हुकूमत पार्लियामेंट को एतमाद में लेकर नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करे। शहीद एहलकारों के मुजरिमों की हवालगी तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का 2 टोक पैगाम। कहा मुहिब्बे वतन एहतजाज से खुद को लाताल्लुक करें, रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी का हिस्सा ना बने। फारूक हबीब ने कहा रियासत को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। जब सड़कें ब्लॉक और अमलाक को नुकसान पहुंचाया जाए उस वक्त कोई मुआहदा नहीं रहता। बलूचिस्तान में अब्दुल कदूस बजिंजो का वज़ीर आला बनना यकीनी हो गया। उनके मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजाती नामजदगी जमा नहीं कराए। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे शुरू होगा। नए वज़ीर आला शाम 4 बजे हल्फ उठाएंगे। अब्दुल कदूस बजिंजो तमाम अरकान को साथ लेकर चलने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं सिर्फ बातें नहीं काम होता नजर आएगा। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन का एहतजाज जारी। नून लीग का स्वाबी में एहतजाजी मुजाहिरा। सक्खर और बहावल नगर में जमीयत उलमा इस्लाम ने रैली निकाली। पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर निकल आई। जुमे को मुल्कीर एहतजाज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के बाद तिजोरी हाइट्स को भी गैर कानूनी करार दे दिया। खुद गिराएंगे या अदालत हुक्म दे, ये बिल्डिंग भी फारिग हो गई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, बिल्डर को फैसले के लिए कल तक की मोहलत। नस्ला टावर ताहाल सील न हो सका। कई फैमिलीज अब भी रिहाइश पजीर। PTV पर लाइव शो में शुएब अख्तर से बदतमीजी, मेजबान नुमान न्याज को महंगी पड़ गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नोटिस ले लिया, रिपोर्ट तलब कर ली। नुमान न्याज के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। तहकीकात तक शुएब अख्तर और नुमान न्याज वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन से ऑफ एयर रहेंगे। और भारत और न्यूजीलैंड के बाद अब अफगानिस्तान को साइडलाइन करने का वक्त आ गया। T20 वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त पाकिस्तानी टीम कल तीसरा मैच अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। दोनों टीमें 8 साल बाद T20 मैच में आमने सामने होंगी। हेडलाइंस आप जान चुके। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।